नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। उस समय तक अधिकांश लोग गहरी नींद में खर्राटे भरते नजर आते हैं। लेकिन उस समय भी अगर किसी के घर से अचानक ही गोली चलने की आवाज आए तो नींद में खलल तो पड़ ही जाती है और उन लोगों की नींद उड़ ही जाती है। गोली की आवाज सुनकर अच्छे अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। उस समय जिस घर में गोली चली थी वह समीर बिस्वास का घर था। जिला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप मुखर्जी नगर में 25 वर्षीय समीर बिस्वास अपनी पत्नी श्यामली बिस्वास और अपने 3 वर्षीय बेटे देव के साथ रहता था, जबकि उसके पिता निताई बिस्वास ट्रांजिट कैंप के नजदीक ही अरविंद नगर में अपनी बीवी अनीता बिस्वास और 2 बेटों सुकीर्ति और विष्णु के साथ रहते थे। उस समय समीर बिस्वास अपने मकान के एक कमरे में अकेला ही सोया था। उसकी बीवी अपने बेटे देव को साथ लेकर अपनी सहेली के साथ ही अपने बेडरूम में सोई थी। घर में अचानक गोली चली तो सबसे पहले श्यामली बिस्वास ही चीखी थी। उसकी चीख सुनकर लोगों को लगा कि समीर के घर में बदमाश घुस आए हैं और बदमाशों ने किसी को गोली मार दी है। घर में कोहराम मचा तो समीर बिस्वास की छत पर सो रहे उसके 2 दोस्त सूरज और छोटू भी छत से नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन उन सीढ़ियों पर नीचे से कुंडी लगी होने के कारण उनके सामने मजबूरी आ खड़ी हुई। फिर दोनों पड़ोसी के घर में प्रवेश कर उसकी दीवार फांदकर समीर बिस्वास के कमरे में जा पहुंचे। सूरज और छोटू ने देखा कि समीर अपने बेड पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जबकि उसकी पत्नी श्यामली बिस्वास उसी के पास खड़ी बुरी तरह से दहाड़ मारकर रो रही थी। समीर बिस्वास के घर में रात में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए थे, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि बदमाशों ने समीर की हत्या क्यों कर दिया। अभी लोग इस मामले को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए थे कि उसी समय श्यामली बिस्वास रोती बिलखती दूसरे कमरे में बंद हो गई। उसको कमरे में इस तरह से बंद होते देख सभी लोग हैरत में पड़ गए। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अचानक क्या हो गया। तभी किसी ने खिड़की से झांक कर देखा तो श्यामली बिस्वास अपनी चुनरी को पंखे से बांध रही थी, जिससे लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि वह पंखे से लटक कर खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। श्यामली बिस्वास की हरकतों को देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। उसके बाद उसे समझाने की कोशिश किया। मृतक समीर बिस्वास के चाचा अर्जुन बिस्वास कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अपने भतीजे की हत्या होने की बात सुनते ही अर्जुन बिस्वास भी तुरंत समीर के घर पर पहुंचे और थाना ट्रांजिट कैंप में इस सब की जानकारी दे दिया। हत्या की सूचना पाते ही थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस को यह सूचना सुबह लगभग 4 बजे मिली थी। थाना प्रभारी ने यह जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को भी दे दी थी। सूचना पाते ही एसएसपी बरिंदर जीत सिंह, एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा, एसपी क्राइम प्रमोद कुमार और सीओ अमित कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समीर के कमरे की बारीकी से जांच पड़ताल किया। समीर बिस्वास के माथे पर गोली लगी थी। समीर के शव को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि हत्यारों ने समीर के गहरी नींद में सोने के दौरान ही गोली मारी थी। खून उसके चेहरे से होते हुए सारे बिस्तर पर फैल चुका था। पुलिस ने उस कमरे की पड़ताल किया जिसमें श्यामली बिस्वास ने पंखे में चुनरी बांधकर खुद को खत्म करने का ढोंग ही किया था। पुलिस ने उसके परिवार वालों से समीर बिस्वास और उसकी बीवी के बारे में जानकारी जुटाई तो इस केस ने अलग ही मोड़ ले लिया। समीर बिस्वास के परिवार वालों ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि समीर बिस्वास और श्यामली बिस्वास ने अब से लगभग 7 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद इन दोनों के बीच कुछ समय तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच खटपट रहने लगी थी। उसी के चलते समीर बिस्वास की बीवी ने उसे परिवार से भी अलग थलग कर दिया था। उसके बाद वह ना तो उसे किसी परिवार वाले से मिलने जुलने देती थी और ना ही किसी को अपने घर आने देती थी।
परिवार वालों ने बताया कि श्यामली बिस्वास का चरित्र ठीक नहीं था। समीर बिस्वास की गैर मौजूदगी में उसके घर पर कुछ संदिग्ध लोगों का आना जाना था। उसके किसी अन्य युवक के साथ अवैध संबंध थे, जिसका समीर बिस्वास विरोध करता था, जिसके कारण ही समीर की हत्या हुई। यह सब जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। समीर बिस्वास की लाश को पोस्टमार्टम भेजने के बाद ही पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू किया। उसी दौरान पुलिस ने श्यामली बिस्वास के साथ रात गुजारने वाली उसकी सहेली प्रियंका से भी पूछताछ किया, लेकिन प्रियंका ने बताया कि वह स्वयं ही अपनी सहेली के घर मिलने के लिए आई थी, जिसके बाद वह रात का खाना खाकर सो गई थी। उसके सोने के बाद समीर बिस्वास के साथ क्या घटना घटी उसे कुछ नहीं मालूम। इस मामले की बाबत पुलिस ने श्यामली बिस्वास से पूछताछ किया तो उसने बताया कि उस रात समीर और उसके दोस्तों सूरज और छोटू ने खाना खाया और उसके बाद सूरज और छोटू मकान की छत पर जाकर सो गए। वह अपने बेटे देव को अपने साथ लेकर सहेली प्रियंका के साथ अलग कमरे में सो गई थी, जबकि समीर बिस्वास अपने कमरे में अकेला ही सोया था। रात के समय उसने अपने घर में गोली चलने की आवाज़ सुनी तो वह बुरी तरह से घबरा गई। उसके बाद वह अपनी सहेली प्रियंका के साथ कमरे से बाहर निकली तो उसने घर से बाहर कुछ लोगों को भागते हुए देखा था। समीर बिस्वास को मरा देखकर वह खुद पर भी कंट्रोल नहीं कर पाई थी, जिसके बाद उसने भी खुद को खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। उसी दौरान पुलिस ने श्यामली बिस्वास का मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में ले लिया। उसकी कॉल डिटेल्स देखी तो आखिरी बार रात के 2 बजे के समय एक नंबर पर उसकी बातचीत हुई थी। वह नंबर किसी विश्वजीत राय के नाम से फीड था। पुलिस ने श्यामली से विश्वजीत राय से रात में बात करने का कारण पूछा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। विश्वजीत राय का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसके बाद पुलिस श्यामली को पूछताछ के लिए थाने ले आई। थाने में पहुंचते ही श्यामली डर गई और सब कुछ बताने को राजी हो गई। श्यामली बिस्वास ने बताया कि उसके विश्वजीत राय से नाजायज संबंध थे। उन्हीं संबंधों के चलते उसने प्रेमी के सहयोग से पति की हत्या करा दिया। हत्या के इस केस की जो सच्चाई उभर कर सामने आई वह दोस्ती, प्यार, शादी और उसके बाद बेवफाई से जुड़ी एक हैरतअंगेज कहानी थी। अब से कई साल पहले श्यामली बिस्वास के पिता प्रवास बिस्वास का परिवार बंगाल से आकर रुद्रपुर और गदरपुर के बीच बसे दिनेशपुर में आकर रहने लगा था। दिनेशपुर आने के बाद उसकी बीवी अपर्णा बिस्वास 2 बच्चों, बेटी श्यामली और बेटे संजीत की मां बन गई। दिनेशपुर में बाहुल्य आबादी बंगालियों की ही है। बंगाल से आने के बाद इन लोगों ने यहाँ पर स्थानीय लोगों के यहाँ पर मेहनत मजदूरी करनी शुरू किया। इन लोगों में ही कुछ लोग इतने समर्थ थे कि उन्होंने यहाँ पर कुछ ज़मीनें खरीदीं और कुछ ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर खेती बाड़ी का काम शुरू किया, जिसके साथ ही इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरती गई। इनके आने से पहले यहाँ के किसान अपनी जमीन से 2 ही फसलें लेते थे, रबी और खरीफ की फसल लेते थे। इन लोगों ने यहाँ पर तीसरी फसल को जन्म दिया, वह थी वे मौसमी धान की फसल। गेहूं की फसल कटते ही धान को लगाया जाता था, जिसके कारण किसानों को एक और फसल से इनकम बढ़ गई थी। उसी धान की पौध लगाई के दौरान समीर बिस्वास की मुलाकात श्यामली बिस्वास से हुई थी। समीर बिस्वास के पिता निताई बिस्वास का परिवार भी बंगाल से आकर रुद्रपुर में बस गया था। निताई बिस्वास के 5 बच्चों में से समीर तीसरे नंबर पर था। अब से तकरीबन 7 साल पहले ही श्यामली बिस्वास और समीर बिस्वास के बीच दोस्ती हुई थी। बाद में यह दोस्ती प्यार में बदलकर शादी तक आ पहुंची। लेकिन समीर की मम्मी अनीता बिस्वास को श्यामली पसंद नहीं थी। समीर बिस्वास का श्यामली के बिना एक पल भी रहना नामुमकिन था। अनीता बिस्वास ने अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए उसे श्यामली से दूरी बनाने को कहा तो मां भी उसे दुश्मन लगने लगी थी। यही बात श्यामली बिस्वास के साथ भी आड़े आ रही थी। श्यामली अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी। वह भी समीर के बजाय श्यामली की शादी ऐसे घर में करना चाहते थे ताकि उसकी गृहस्थी में किसी प्रकार की अड़चन न आए।
हालांकि समीर बिस्वास और श्यामली दोनों ही एक ही बिरादरी के थे, लेकिन श्यामली बिस्वास के घर वालों को भी समीर पसंद नहीं था। समीर जिद्दी किस्म का युवक था। यही कारण था कि उसने अपने माँ बाप की एक ना मानी और श्यामली बिस्वास से शादी करने पर अड़ गया। हालांकि दोनों के परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन उनकी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और सन 2013 में दोनों की शादी करा दी गई। श्यामली निताई बिस्वास परिवार की बहू बनकर आई तो घर में खुशियां छा गईं। शादी हो जाने के बाद श्यामली ने समीर के साथ साथ अपने सास ससुर और अन्य परिवार वालों का पूरी तरह से ध्यान रखा। शादी के 3 साल बाद वर्ष 2016 में श्यामली ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने देव रखा। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ही चल रहा था। समीर बिस्वास के परिवार वालों ने दिन रात कड़ी मेहनत करके काफी पैसा कमाया था, जिसके बाद उन्होंने थाना ट्रांजिट कैंप अंतर्गत अरविंद नगर में शानदार मकान भी बना लिया था। उसी दौरान समीर कच्ची शराब बेचने के धंधे से जुड़ गया। समीर बिस्वास को शराब बेचने से मोटी इनकम होने लगी। इनकम में इजाफा होने पर श्यामली के भी पर लग गए। उसके रहन सहन में भी काफी बदलाव आ गया था। समीर बिस्वास को दिन भर में जो भी कमाई होती थी वह उसे श्यामली के हाथ पर लाकर रख देता था, जिसके कारण श्यामली के व्यवहार में काफी अंतर आने लगा था। वह खुले हाथ से पैसा खर्च करने लगी थी। हालांकि इस बात से समीर बिस्वास को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यह सब उसके माता पिता की बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई थी। उन्होंने कई बार इस बात की शिकायत समीर बिस्वास से किया, लेकिन समीर हमेशा ही अपने परिवार वालों की बातों को हल्के में लेता रहा। तब उन्होंने श्यामली बिस्वास को समझाने की कोशिश किया। श्यामली तो पति की सारी कमाई पर अपना ही अधिकार समझती थी, इसलिए सास ससुर के समझाने की बात उसे बुरी लगती थी। लिहाजा उसका सास ससुर से मनमुटाव रहने लगा था। वह बात बात पर अपनी सास को खरी खोटी भी सुनाने लगी थी। उस समय समीर बिस्वास को केवल कमाई ही दिखाई दे रही थी। उसके काम का दायरा बढ़ा तो उसने अपनी सहायता के लिए 2 लड़कों सूरज और छोटू को भी अपने पास रख लिया। उसी दौरान विश्वजीत राय भी समीर के संपर्क में आया। विश्वजीत राय इलेक्ट्रीशियन था। विश्वजीत राय गुलर भोज गदरपुर का रहने वाला था, लेकिन कुछ समय बाद उसने भी रुद्रपुर की नारायण नगर कॉलोनी में अपना मकान बना लिया था। समीर बिस्वास के घर की लाइट की फिटिंग भी उसी ने की थी। विश्वजीत राय समीर बिस्वास के संपर्क में आया तो उसकी इनकम भी बढ़ गई थी। शराब बेचने से हुई मोटी इनकम से विश्वजीत ने बिजली फिटिंग का काम छोड़ दिया। उसके बाद वह हर समय समीर बिस्वास के साथ ही उसके शराब के धंधे में लगा रहने लगा था। काम खत्म हो जाने के बाद विश्वजीत राय, सूरज और छोटू अक्सर खाना पीना समीर बिस्वास के घर पर ही किया करते थे। श्यामली बिस्वास तीनों को खाना बनाकर खिलाती थी, लेकिन श्यामली को पति के परिवार वाले दुश्मन नजर आने लगे थे। समीर बिस्वास और विश्वजीत राय में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। उसी दौरान श्यामली उसको अपना दिल दे बैठी। उन दोनों के बीच फोन पर खूब बातें होती थीं। समीर बिस्वास की गैर मौजूदगी में श्यामली विश्वजीत राय को अपने घर में ही बुलाने लगी थी। यह बात उसके ससुराल वालों को नागवार गुजरी, जिसके कारण समीर के घर की शांति भंग हो गई। श्यामली ने अपनी सास की शिकायत पति से करते हुए कहा कि वह उसे चरित्रहीन कहती है। समीर बिस्वास अपनी बीवी के प्रति एक भी बुराई सुनने को तैयार नहीं था। नतीजन समीर बिस्वास अपने माता पिता को बुरा भला कहने पर उतर आया था। विश्वजीत राय के कारण समीर बिस्वास के घर में इतना विवाद बढ़ा कि अपनी बीवी के कहने पर उसने अपनी मम्मी पापा और 2 छोटे भाइयों विष्णु और सुकीर्ति को भी घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद 6 कमरों का मकान छोड़कर उसके परिवार को ट्रांजिट कैंप दुर्गा मंदिर के पास किराए के मकान में रहने पर मजबूर होना पड़ा। जिस औलाद की जिद के आगे हार मानकर उन्होंने उसकी शादी उसकी मर्जी से कराई, आज उसी कपूत ने उन्हें धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। श्यामली बिस्वास की जिंदगी में विश्वजीत राय के आगमन के दौरान ही समीर बिस्वास की गृहस्थी में भी ग्रहण लगना शुरू हो गया था। अपनी ससुराल वालों को घर से निकालने के बाद
श्यामली समीर की गैर मौजूदगी का लाभ उठाते हुए विश्वजीत राय के साथ मौज मस्ती करने लगी थी। जब कभी भी वह घर में अकेली होती थी तो वह फोन करके विश्वजीत को बुला लेती थी और उसके साथ अय्याशी करती थी। विश्वजीत राय के संपर्क में आने के बाद श्यामली ने बियर पीनी भी सीख ली थी। जब कभी भी समीर बिस्वास किसी काम से घर से बाहर जाता तो वह विश्वजीत राय को अपने घर बुला लेती थी और फिर सारी रात शराब और शबाब का दौर चलता था। समीर बिस्वास की आंखों पर अभी भी श्यामली के प्यार की काली पट्टी बंधी हुई थी। श्यामली समीर की शराफत का लाभ उठाते हुए उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा विश्वजीत राय पर उड़ाने लगी थी। लेकिन समीर बिस्वास ने कभी भी पत्नी से घर के खर्च का हिसाब किताब नहीं मांगा था। समीर बिस्वास अपनी बीवी के प्यार में इतना पागल था कि श्यामली बिस्वास ने उससे बियर लाने की मांग की तो वह डिमांड भी उसने पूरी किया। उसके बाद दोनों ही मियाँ बीवी रात में बियर साथ साथ पीने लगे थे। बियर पीने से समीर बिस्वास को तो कुछ नहीं हो पाता था, लेकिन श्यामली बियर के नशे में टली होकर अपने दिल का पन्ना खुला ही छोड़कर सो जाती थी। उसी खुले पन्ने के कारण एक दिन श्यामली की हकीकत भी समीर के सामने आ गई। एक रात श्यामली ने समीर के साथ ही बियर पी और फिर उसने समीर को सोया जानकर विश्वजीत राय को फोन मिला दिया। उस रात समीर बिस्वास को उसकी हकीकत जानकर बहुत ही गहरा झटका लगा। समीर बिस्वास को उस रात अपनी बीवी की हकीकत पता चली तो वह खून के आंसू रोया। उसके बाद भी उसे विश्वजीत राय पर ही गुस्सा आया, लेकिन रात अधिक हो जाने के कारण वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले दिन सुबह होते ही वह सब कुछ काम छोड़ छाड़ कर विश्वजीत राय से मिला। उसने उसे समझाते हुए उसकी बीवी से फोन पर बात न करने को कहा। उसी दौरान उसकी विश्वजीत से कहासुनी भी हुई। उसके बाद समीर बिस्वास अपने घर आया और अपनी बीवी श्यामली को रात की हकीकत बताकर विश्वजीत से बात न करने की चेतावनी दे दिया। पति के समझाने पर श्यामली बिस्वास तो ऐसी अनजान सी बन गई थी कि जैसे वह कुछ जानती ही नहीं है। उसके बाद से समीर बिस्वास के आंख कान चौकन्ना हो गए थे। लेकिन समीर 24 घंटों में अपनी बीवी की कितने घंटे चौकसी कर सकता था। समीर बिस्वास के समझाने के बाद भी वह प्रेमी से मोबाइल पर घंटों बात करती थी। बात करने के तुरंत बाद ही विश्वजीत राय की कॉल हिस्ट्री को डिलीट भी कर देती थी। उसी दौरान एक दिन श्यामली बिस्वास से वही गलती हुई जो मियाँ बीवी में विवाद का कारण बनी, जिसके कारण दोनों की बसी बसाई गृहस्थी में पूरी तरह से आग लग गई। श्यामली के प्रति समीर का विश्वास टूटा तो दोनों की जिंदगी में प्रलय आ गई। लिहाजा अगली सुबह समीर बिस्वास उसे उसके मायके छोड़ आया। श्यामली बिस्वास को मायके छोड़ने के कुछ समय बाद तक उसने उसे कोई बात भी नहीं किया। उसके कई महीनों बाद उसके ससुराल वालों ने उसे बुलाकर ले जाने को कहा तो समीर ने उसे लाने से साफ मना कर दिया। उसके बाद उसकी ससुराल वालों ने समीर बिस्वास के परिवार वालों को बुलाकर गांव में ही पंचायत किया। श्यामली बिस्वास ने भरी पंचायत में अपनी गलती की माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसी गलती न करने की बात कही। उसके बाद श्यामली फिर से समीर बिस्वास के साथ रहने लगी थी। मायके से आने के कुछ दिनों तक तो श्यामली बिस्वास ठीक ठाक रही, लेकिन एक बार दो दिलों में आ चुकी दरार पूरी तरह से भर नहीं पाई और समीर बिस्वास भी उसे पहले जैसा प्यार नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण उसके मन में समीर के प्रति बसी छवि धूमिल होती चली गई। वहीं दूसरी ओर विश्वजीत राय उसकी जिंदगी में बहार बनकर उसके सपनों का राजकुमार बन गया। यही कारण रहा है कि कुछ समय बाद ही फिर से वह चोरी छिपे विश्वजीत राय से मिलने जुलने लगी थी। उसी मिलने जुलने के दौरान श्यामली बिस्वास ने विश्वजीत राय के सामने प्यार के आंसू बहाते हुए किसी भी तरह से समीर बिस्वास को अपनी जिंदगी से निकालने वाली बात कही। विश्वजीत राय भी श्यामली को हद से ज्यादा प्रेम करने लगा था। वह किसी भी कीमत पर उसे अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता था। लिहाजा वह समीर बिस्वास रूपी कांटे को हटाने के लिए तैयार हो गया। इस हत्याकांड को अंजाम देने से एक सप्ताह पूर्व ही श्यामली बिस्वास ने अपने प्रेमी विश्वजीत राय के साथ मिलकर समीर की हत्या का ताना बाना बुना। इस अंजाम को अमली जामा पहनाने के लिए श्यामली ने घर में रखे 50,000 रुपए खर्च वास्ते विश्वजीत को दिए।
विश्वजीत राय ने उन्हीं 50,000 रुपए में से दिनेशपुर से 315 बोर का एक तमंचा और कारतूस खरीदे। हालांकि श्यामली बिस्वास ने विश्वजीत के साथ मिलकर समीर बिस्वास की हत्या का तानाबाना बुन तो लिया था, लेकिन अंजाम को सोचकर वह बार बार परेशान हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद अपने में कैसे हिम्मत जुटाएगी। उसी समय 18 जून 2020 को उसकी मुलाकात उसकी एक पुरानी सहेली प्रियंका से हुई। प्रियंका कई दिन से उसी के नज़दीक रहने वाली राधिका नाम की सहेली के साथ रह रही थी। वह प्रियंका से मिली तो उसने श्यामली के सामने अपनी दिल की पीड़ा सुनाते हुए उसे अपने साथ रखने वाली बात कही। श्यामली बिस्वास उसकी परेशानी सुनकर उसे अपने घर ले आई। प्रियंका के आ जाने से श्यामली बिस्वास का मनोबल भी बढ़ गया था। एक सप्ताह पहले समीर बिस्वास की हत्या की साजिश रचने के बाद श्यामली पूरी तरह से सतर्क हो गई थी। 19 जून 2020 की शाम को श्यामली ने समीर के मोबाइल पर फोन कर कहा कि उसकी सहेली प्रियंका भी बियर पीती है। आज रात वह हमारे ही साथ रहेगी, इसीलिए वह बियर की 3 केन लेकर आए। श्यामली के कहने पर समीर बिस्वास उस शाम बियर की 3 केन लेकर आया। उस दिन समीर बिस्वास के साथ काम करने वाले युवक सूरज और छोटू भी घर पर ही रुक थे। उस दिन श्यामली ने शाम को जल्दी ही खाना बनाया और समीर बिस्वास के आते ही उसने सूरज और छोटू को खाना खिलाकर ऊपर छत पर सोने के लिए भेज दिया था। उसके बाद समीर, श्यामली और प्रियंका तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद तीनों ने एक जगह बैठकर बियर पीने के कुछ समय बाद ही समीर बिस्वास नींद में झूमने लगा। श्यामली ने समीर की बियर में नींद की गोलियां मिला दी थीं। समीर के गहरी नींद में सोने के बाद ही उसने विश्वजीत राय को फोन करके उसकी लोकेशन का पता किया। उसके बाद भी वह बार बार छत पर जाकर सूरज और छोटू के सोने का जायजा लेती रही। उस समय सूरज और छोटू भी शराब पीकर सोए थे। नशे में होने के कारण वह दोनों भी शीघ्र ही सो गए थे। उन दोनों के सोते ही जब श्यामली को पूरा विश्वास हो गया कि वह दोनों भी गहरी नींद में सो चुके हैं, तो उसने जीने का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने प्रेमी विश्वजीत राय को फोन कर शीघ्र आने को कहा। श्यामली का फोन आने के तुरंत बाद ही विश्वजीत राय अपने 2 साथियों शिबू अधिकारी और महेश सरकार के साथ रात के कोई 2 बजे के आसपास उसके घर के पास पहुंचा। उसके घर के पास पहुंचते ही मछली बाजार के नजदीक विश्वजीत राय ने अपनी बाइक रोकी और फिर से श्यामली बिस्वास से फोन पर बात कर स्थिति का सही आकलन किया। उसके बाद विश्वजीत राय अपने साथियों शिबू अधिकारी और महेश सरकार के साथ समीर बिस्वास के घर पहुंचा। श्यामली ने पहले से ही घर की दूसरी ओर खुलने वाला दरवाजा खुला छोड़ दिया था। उसी रास्ते से तीनों अंदर आ गए। अंदर जाते ही विश्वजीत ने गहरी नींद में सोए समीर बिस्वास के माथे पर तमंचा सटाकर गोली चला दिया। माथे पर गोली लगते ही समीर की तुरंत ही मौत हो गई। समीर बिस्वास की हत्या करने के बाद विश्वजीत राय अपने साथियों के साथ पीछे वाले दरवाजे से ही निकल गया। समीर बिस्वास की हत्या हो जाने के बाद श्यामली की हिम्मत जवाब दे गई। जब उसने समीर बिस्वास को रक्तरंजित हालत में देखा तो वह बुरी तरह से घबरा गई थी। उसके बाद प्रियंका ने उसे हिम्मत बंधाई और धैर्य रखने वाली बात कही। उस समय तक घर में गोली चलने की आवाज सुनकर छत पर सो रहे सूरज और छोटू भी पड़ोसी की छत से कूदकर नीचे आ गए थे। सूरज और छोटू के पूछने पर श्यामली ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ बदमाश घर में घुस आए थे, जिन्होंने आते ही समीर को गोली मार उसकी हत्या कर दी और फिर फरार हो गए। कुछ समय बाद ही पड़ोसी और समीर बिस्वास के माता पिता भी घर पहुंच गए थे। जब श्यामली बिस्वास कोई निर्णय नहीं ले पाई तो उसने दूसरे कमरे में जाकर पंखे से चुन्नी बांधी और आए लोगों को उलझाने के लिए उसने अपने को भारी सदमे में दिखाकर खुद को खत्म करने का ड्रामा किया। लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान पंखे से लटकने वाली बात केवल उसका दिखावा ही था। श्यामली बिस्वास द्वारा अपना जुर्म कबूलते ही पुलिस ने इस केस में तीव्रता दिखाते हुए मात्र 9 घंटे में ही उसके प्रेमी विश्वजीत राय, उसके साथी शिबू अधिकारी और महेश सरकार को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही पुलिस ने हत्यारोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल तमंचा, एक खोखा,
गियर में डाली गई नशे की बाकी बची 3 गोलियां और घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली थी। केस का खुलासा होते ही पुलिस ने इस मामले में हत्याकांड के मुख्य आरोपी श्यामली बिस्वास के प्रेमी विश्वजीत राय पुत्र शिबू अधिकारी महेश सरकार मृतक की बीवी श्यामली बिस्वास के खिलाफ आईपीएस की धारा 302 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें 20 जून को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। इस मामले के खुलासे के बाद एसएसपी बरिंदर जीत सिंह ने इस केस की जांच पड़ताल में लगी पुलिस टीम में शामिल सीओ अमित कुमार, थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी, एसआई विजय सिंह, प्रदीप शर्मा, कौशल भाकुनी, अर्जुन गिरी, मनोज कुमार, धीरज वर्मा, नीरज शुक्ला, नरेश जोशी, नीरज भोज, दिनेश चंद्र, राकेश उप्रेती, जितेंद्र चौहान, मुकेश मेहरा, गोकुल टमटा आदि को इनाम देकर सम्मानित किया। इस केस की तफ्तीश स्वयं थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी कर रहे थे। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।